गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के क्लास में कुछ हम लोग इकोनॉमिक के चार ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया गया है, और ये चार ऐसे सेक्टर्स क्या क्या है इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारे पास दिया गया है चार सेक्टर्स में पहला हमारे पास जो सेक्टर्स आता है जिसको हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर्स कहते हैं। फिर दूसरा हमारे पास प्रोडक्शन सेक्टर्स आता है, तीसरा हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर्स आता है, और चौथा हमारे पास एक्सटर्नल सेक्टर्स आते हैं। इन चार सेक्टर्स को इकोनॉमिक में डिवाइड कर दिया गया है, और इसमें पहला जो हाउस होल्ड सेक्टर्स था इसमें हम लोग कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर करते हैं। इसमें कंज्यूमर्स अपने सेल्फ यूज़ के लिए जिन गुड्स और सर्विसेज का यूज़ करता है उसको हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर्स में रखते हैं। इसमें हमारे पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जैसे हाउस होल्ड्स आर आल्सो द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, मतलब ओनर्स प्रोडक्शन हाउस में जो जिन प्रोडक्ट को परचेज करता है सेल्फ यूज़ के लिए एज ए रॉ मटेरियल्स के रूप में, उसको हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर्स में रखते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रोडक्शन सेक्टर्स। पहले तो हम प्रोडक्शंस के बारे में बता दें, प्रोडक्शंस होता क्या है। प्रोडक्शंस जैसे कि जब हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, कोई प्रोडक्शन हाउस होता है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब हम कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारा प्रोडक्शन हाउस होता है। और ये प्रोडक्शन हाउस में बहुत से ऐसे प्रोडक्शंस की रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, या हम कह सकते हैं प्रोडक्शंस की जो भी उसमें चाहे वो मशीन है, चाहे इक्विपमेंट है, या हम कह सकते हैं कि लैंड है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोडक्शंस में यूज़ करते हैं। तो इनकी भी तो हम लोग परचेजिंग करते हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्शन हाउस बनाना होता है, प्रोडक्शन हाउस तैयार करना होता है, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ों को हम लोग परचेज करते हैं जो कि हमारे पास चाहे वो लैंड के रूप में हो, चाहे वो मशीन के रूप में हो, चाहे कैपिटल्स या एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के रूप में हमारे पास हो, इसको हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर्स कहते हैं। फिर हमारे पास आता है गवर्नमेंट सेक्टर्स। गवर्नमेंट सेक्टर्स जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स एज ए वेलफेयर एजेंसीज परफॉर्म टू द वेलफेयर फंक्शंस। बहुत से ऐसे वेलफेयर फंक्शंस होते हैं, चाहे वो NGO के द्वारा परफॉर्म किया गया हो, या आप कह सकते हैं समाज सेवी संस्थाएं उसमें इन्वॉल्व होती हैं। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो कि वेलफेयर एजेंसीज़ के द्वारा परफॉर्म की जाती है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ में कुछ ऐसे लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है, या कुछ डिफेंस की एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, ये हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ करती है। इसलिए इसको हम लोग वेलफेयर एजेंसीज परफॉर्म बाय द वेलफेयर फंक्शंस, बहुत से वेलफेयर एजेंसी वेलफेयर फंक्शंस को प्रोवाइड कराते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी का पार्ट होता है, जिसको हम लोग डिवाइड करके गवर्नमेंट सेक्टर्स में रखा गया है, और इसको अभी हम लोग बहुत आसानी से यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास थर्ड जो आता है एक्सटर्नल सेक्टर्स। अगर देखा जाए एक्सटर्नल सेक्टर्स का मतलब होता है बाहरी सोर्स ऑफ सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा इकोनॉमिक में है। जैसे कि जो बहुत सी चीज़ें हम लोग, चाहे वो इम्पोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, ये एक्टिविटी फर्दर हम लोग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल सेक्टर्स में आता है, जिसमें हम लोग कुछ हमारी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक होती है और कुछ हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक होती है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमिक और वर्ल्ड इकोनॉमिक के बीच में जो रिलेशंस हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, चाहे वो इम्पोर्ट का हो या एक्सपोर्ट का हो, या हम कह सकते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो, ये सारी चीज़ें जो हम लोग परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर्स में रखा गया है। ये एक इंक्लूड द ऑल सच द एक्टिविटी, वो